बहन बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी का बसंत बुक है, उसका चैप्टर 3। इसका नाम है कठपुतली। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर हो सके मैं सब बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर दिया हुआ सभी क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार आपको क्या करना है, जो कठपुतली चैप्टर है इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, काफी आसान है, आप इसका हिंदी मीनिंग समझ जाओगे। ऐसे कठपुतली गुस्से में उबली बोली, ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मतलब कठपुतली है, कठपुतली दोनों आगे पीछे जैसे धागा है, तो कह रहे कठपुतली गुस्से में कह रही है कि मुझे छोड़ दो और मेरे अपने पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियों की, हाँ बहुत दिन हुए हमें मन के छन छाए। मतलब क्या, जो इनके मन को जो मन मार के ये मतलब क्या रह रही है, बहुत दिन हो गया। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगे। अब उसके बाद कठपुतली खुद पे अपने आप पे शक कर रही है कि ये जो कि मतलब मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी। और यही पढ़ लेना, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनका जो लेखक का नाम क्या है, तो भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, ये आपको याद रखना है। कठपुतली का लेखक कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र है, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करते हैं। ये अब चैप्टर बनाते हैं। जो कविता से क्वेश्चन है दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर जो अब देखिए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। जो यहाँ पर कविता से क्वेश्चन आंसर दिया वो यहाँ पर दिया, वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाएंगे। जितना भी क्वेश्चन हो सके यहाँ पर देखिए, हो सके नहीं, जितना भी क्वेश्चन है सभी मैंने यहाँ पर कवर किया है, जितना हो सके पूरा, ठीक है। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, कठपुतली ने गुस्से में क्यों कहा, क्यों आया, कठपुतली को गुस्से, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह दूसरे के इशारे पर चल रही थी, उसके पास अपनी कोई आजादी नहीं थी। तो यही आपको आंसर में लिखना है, ठीक। उसके बाद 2 नंबर देखिए, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो यहाँ देखिए, कठपुतली की डोरे दोनों दूसरे के हाथ में होते हैं। जो कठपुतली का डोरे होता है वो दूसरे के हाथ में होता है, इसलिए वह अपने मन से कुछ नहीं कर पा रही थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर लिख देना, ठीक है। जो भी आंसर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एकदम मतलब क्या सिंपल भाषा में, एकदम आसान से आसान हो सके उतना भाषा मैंने यहाँ पर आंसर टाइप किया खुद से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली क्यों अच्छी लगी। पहली जो कठपुतली है दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि पहली कठपुतली ने जो कहा वही बात बाकी कठपुतली के मन में भी बहुत दिनों से चल रही थी, वह भी आज़ादी चाहती थी। जैसे देखिए, हम लोग जो अपने मन में बात दबाए रहते हैं, तो हो सकता है हम लोग को, जैसे हम लोग हमेशा डरते रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखिए दोनों कठपुतली का मन जो है कि सेम है, कि आज़ाद रहना चाहती है। यहाँ देखिए, पहली कठपुतली ने स्वयं को कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। यहाँ पर और भी थोड़ा छोड़ दो। तो फिर उसने क्यों ऐसा कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखिए, खुद पे डाउट हो रहा है। तो यहाँ देखिए उत्तर, नीचे दिए गए वाक्य की सहायता से अपने विचार में व्यक्त, यहाँ पर जो इसका उत्तर है, सॉरी इसका देखिए उत्तर किधर गया, यहाँ पर जो है कि नियंत्रित महसूस होने लगी। पहले कठपुतली को नियंत्रित महसूस होने लगी, उसके बाद वह स्वतंत्र होने लगी। उसके बाद देखिए, वह पहली बार स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। मतलब पहली बार स्वतंत्र होने का, क्योंकि सब दिन बंधन में बंधी रही, वह सोचने लगी कि अगर अपने फैसले खुद लेगी तो वह स्वतंत्र हमेशा बनाए रखेगी, और तो क्या होगा, उसे डरने लगने लगा। वह चुप हो गए और उसकी इच्छा कम हो गई थी। उसके बाद देखिए, यहाँ कविता से आगे जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो कविता से आगे इसको थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, बहुत दिन हुए अपने मन में छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। तो देखिए, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन में भीतर कविता सी कोई बात नहीं, यहाँ पर उसी जिसमें छंद हो लय हो, यही सब आंसर लिख देना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। तो मतलब बहुत दिन से हम लोग को वर्ड बनाना है, मतलब वाक्य बनाना है। बहुत दिन हो गए मन का दुख रह नहीं गया, और यह मन में कोई खुशी ना आई, ना दुख रह गया ना। उसके बाद देखिए, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए,
इन दोनों आंदोलनों मतलब आंदोलनों के दो स्वतंत्र यहाँ पे सेनानियों का नाम लिखिए। जैसे सन 1857 दिया हुआ था मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद सन 1992 है, सॉरी 42 है तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उनके स्वतंत्रता सेनानी जो है उनका नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए अनुमान और कल्पना पर। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतली के लिए कैसी रही होगी और स्वतंत्र होने के बाद वे कौन कौन से कार्य करने का प्रयास किए होंगे। तो देखिए स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतली के लिए कठिन रही होगी क्योंकि उन्हें आदत थी दूसरों के इशारों पर चलने की, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया। लेकिन जब वे आज़ाद हुई तो उन्होंने अपने मन पे चलना, सोचना और अपने फैसले लेना शुरू किया होगा। उन्होंने अपने लिए नए रास्ते चुने होंगे और नई पहचान बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, अब देखिए भाषा की बात। प्रश्न 1 में यहाँ पे देखिए कई बार दो मतलब जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। कठपुतली शब्द में इस प्रकार जो सामान्य परिवर्तन हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए काठ तो पुतली, काठ प्लस जो जुड़ेंगे तो क्या कठपुतली हो जाएंगे। शब्द बन के बोलने में सरलता आ गए और उससे जैसे यहाँ पे काठ से बना कठपुतली, कठफोरवा, इसी तरह यहाँ पर बनाया हुआ कुछ शब्द बनाने को करा है तो वही आपको बना देना। जैसे दो शब्द मिलते हैं तो नए शब्द बनते हैं, जैसे काठ प्लस पुत्री, जैसे काठ प्लस कठफोरवा। इसी तरह कुछ और भी उदाहरण यहाँ पर, जैसे हाथ प्लस हथौड़ा, सो प्लस सोमुखी, मिट्टी मिट्टमर हो जाएगा। प्रश्न 2 में देखिए, अब देखिए कविता की भाषा में लय एवं तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों में कभी कभी परिवर्तन किया जाता है। जैसे पीछे पीछे अधिक प्रचलित शब्द है तो जोड़ी ठीक है लेकिन कविता के आगे पीछे में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे आओ में ओ जो बोली का खिंचाव एवं तालमेल के कारण है। इसी प्रकार जो शब्दों के जोड़ियों का प्रयोग का उदाहरण दीजिए। और जैसे गुलाब फ्लॉस, इधर उधर मतलब जो लय बनने वाला ऊपर नीचे, पीले बादल, नीला काला, लाल पीली, ऐसे बन रहा है उदाहरण। उसके बाद देखिए यहाँ पर कविता, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कविता में भाषा का सुंदर एवं लयबद्ध बनाने के लिए कुछ शब्दों में बदलाव किया जाता है। जैसे पीछे पीछे को पीछे पीठ कह दिया गया, आओ को यहाँ पर खिंचाव में लय बन जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे जैसे गुलाब फ्लॉस हुआ, इधर उधर, ऊपर नीचे, नीला काला, पीली बादल, लाल पीली। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ धूप छाँव, दिन रात दिया हुआ यहाँ पर दिया है। तो ये हो जाएगा। ये देखिए पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर इसमें बना लिए। पूरा क्वेश्चन आंसर सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको वीडियो रोक कर इसका आंसर कॉपी पर नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, फेयर कॉपी इसका तैयार कर लेना। देखिए इसमें जितना भी हो सके मतलब क्या जो सिंपल भाषा का इसमें प्रयोग किया ताकि आप एक बार पढ़ो आपको याद हो जाए। और इसमें मैंने क्या क्या हिंदी का प्ले लिस्ट आप जाके देखोगे तो पूरा वीडियो यहाँ पर डाला गया, हिंदी का प्ले लिस्ट। क्लास 7 का जो बसंत बुक है, जो नया वाला बुक मिला है अभी बिहार बोर्ड का, तो उसका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कंप्लीट। आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट चेक करोगे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।